ताकि जी देश के अंदर इस वक्त बड़ी छापेमारी चल रही है दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद। देर रात्रि में देवबंद के अंदर भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल देखी गई है और किसी तलवा के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ भी हुई है। इसको कैसे देखते हैं? मैंने पहले ही कहा था कि देश के अंदर कहीं भी कोई आतंकवादी घटना घटेगी तो उसके तार जरूर देवबंद से जुड़ेंगे। और ये तो जिस दिन दिल्ली के अंदर धमाका हुआ था या सहारनपुर से ये आतंकवादी पकड़ा गया था, उसी दिन से देवबंद के मुल्ला मौलवी को पकड़ कर पूछना चाहिए था कि बताओ यहाँ से किस किस के संबंध हैं। और केवल एक व्यक्ति पकड़ा गया, केवल जांच यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि देवबंद में तो मदरसों के अंदर और खासकर दारुल उलूम के अंदर ऐसे आतंकवादी ये भरे पड़े हैं और उन्हें संरक्षण देने का काम ये देवबंद का दारुल उलूम और ये मदरसे कर रहे हैं। और सरकार ने जो कदम उठाया है कि अब मदरसों की जांच हो रही, मौलवियों की जांच हो रही, मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं। और जिस मदरसे की भी गतिविधि संदिग्ध मिला, सरकार को कड़े कदम उठाते हुए उस मदरसे को सील किया जाना चाहिए। उन मुल्ला मौलवियों को, पढ़ाने वालों को कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी मदरसे हैं इनको उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, केवल ये मंत्री का बयान नहीं, मैं ये मांग वर्षों से उठाता आया हूं कि मदरसों के अंदर ये आतंकवाद की पौध तैयार की जा रही है। और अब तो केवल मदरसों के अंदर नहीं, बल्कि मेडिकल कॉलेजों के अंदर डॉक्टर निकल कर आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सहारनपुर से एक डॉक्टर पकड़ने के बाद और देश की क्या स्थिति आज वर्तमान में होगी। और जितने भी पकड़े जा रहे सब डॉक्टर थे, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के खिलाफ और ये हो रहा है। तो इसीलिए इन मदरसों पर भी कार्रवाई हो और इस प्रकार की यूनिवर्सिटी जहां आतंकवादियों को, जैसे वो दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी अभी बंद हुई है, सील की गई है, तो इन सब इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधि वाले मदरसे और यूनिवर्सिटियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद की बात करें तो वहाँ से ये मैसेज जाता है, वो लोग यही बात कहते हैं कि क्रांति का जो अलख है वो हम लोगों ने जगाया था। इस देश के अंदर जब क्रांति हुई, इस देश के अंदर जो आज़ादी मिली, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको कैसे देखते हैं? और आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, आतंक की शिक्षा दी जा रही है। सीधे सीधे आप उनको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, हाशिए पर खड़ा कर देते हैं। ये कैसे मतलब मुमकिन है? किसी दारुल उलूम की कोई भूमिका ये देश की आजादी में नहीं रही। यदि दारुल उलूम की भूमिका रही है तो देश के बंटवारे में रही। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, दारुल उलूम ने क्यों नहीं उसका विरोध किया था? क्यों नहीं दारुल उलूम ने कहा कि हम यहीं पर रहना चाहते हैं और भारत का बंटवारा नहीं होगा? लेकिन भारत का बंटवारा किए जाने में और दारुल उलूम की ये मुख्य भूमिका थी। और जमीयत उलेमा हिंद हो, दारुल उलूम हो, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान ये सिर उठा रहा है, ये देवबंदी विचारधारा है, देवबंद से पला बढ़ा हुआ है। और पूरे देश के अंदर जो आतंकवाद की घटना हो रही है, इन घटनाओं में इन मदरसों का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा योगदान है। खासकर देवबंद दारुल उलूम का, कोई देवबंद दारुल उलूम की और जो है भूमिका और देश की आज़ादी में नहीं रही, सिर्फ वैसे ही अपने आप ही हैं और अपनी गाल बजाई कर रहे हैं। विकास भाई, एक सवाल और उठ रहा है कि जो तालीम हासिल करने के लिए विदेशी छात्र यहाँ इंडिया में आ रहे हैं और ख़ास तौर से देवबंद दारुल उलूम में आ रहे हैं, तो ये कौन सी शिक्षा यहाँ पे हासिल कर रहे हैं? किस एजुकेशन को हासिल करने के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं, एकत्र होते हैं? उसके बाद कहीं ना कहीं जो देखा जाता है, जिनके नाम आते हैं वो सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप उस इलाके से भी आते हैं, कि दारुल उलूम देवबंद में ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसे पाने के लिए वो यहाँ एकत्र होते हैं, इकट्ठे होते हैं? केवल मजहबी शिक्षा है। और उस मजहबी शिक्षा को ये प्राप्त कर दुनिया के अंदर तालिबान इन लोगों ने खड़ा कर दिया। दुनिया के अंदर बम कैसे फटकारे जा, दुनिया के अंदर इस्लाम का विस्तार कैसे किया जा, बंदूक और तलवार के दम पर दुनिया का इस्लामीकरण कैसे किया जा, खासकर हिंदुस्तान का, केवल ये शिक्षा दी जा रही है। इस अलग और कोई शिक्षा देवबंद के दारुल उलूम में नहीं है। कितने आईएएस निकले, कितने पीसीएस निकले, कितने डॉक्टर निकले, कितने इंजीनियर निकले, पूछना दारुल उलूम से, एक भी नहीं। केवल मजहबी शिक्षा है और इस मजहबी शिक्षा में केवल कट्टरवाद है, केवल तालिबान की शिक्षा दी जा रही है, केवल देश को तोड़ने की बात की जाती है और कोई शिक्षा देवबंद के दारुल उलूम में नहीं दी जाती। विकास जी, इसको आप कैसे देखते हैं? एक मजहबी तौर पर आप देखें कि पढ़े लिखे लोग, इतना बड़ा डॉक्टर मॉड्यूल सामने आया और वो लोग इसमें पाए गए, दोषी पाए गए, और उन्होंने बाकायदे एक ऐसा जिहाद चला रखा था जिसको लेकर के वो जो काम कर रहे थे उनका पूरा एक नेक्सस था। उसका खुलासा हमारी खुफिया एजेंसियों ने फिलहाल तो कर दिया है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से इन्होंने इस मॉड्यूल को चला दिया और इनकी जिहादी सोच इतनी बड़ी हो गई कि इस देश के अंदर वो कई जगह पर, जैसा इनपुट मिल रहा है, वो करीब 32 जगह पर धमाके करना चाहते थे। हाँ, देखो, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या किसी और पेशे से जुड़े हुए हो, वो किस प्रकार से और वहां से प्रभावित होकर देश की एकता अखंडता के लिए आज ये लोग खतरा बन गए। और चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़ा हुआ है, लेकिन केवल और केवल देश के अंदर मुस्लिम कट्टरवाद को फैलाकर
केवल आतंकवादी बनना है, देश को तोड़ना है और हिंदुस्तान के कैसे टुकड़े हों, हिंदुस्तान कैसे बर्बाद हो, केवल इस पर ये लोग विचार कर रहे हैं। ये षड्यंत्र जो है इस देश के अंदर रचा जा रहा है और देश को गृहयुद्ध की ओर लेकर जाने का, और ये साफ साफ इशारा है। आप देखो कि कितना बड़ी संख्या में और एनसीआर से लगभग 3000 किलोग्राम और ये विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है कि 47 बरामद हुई जा रही है और कितना बड़ा पूरे देश के अंदर इनका जाल ये फैला जा रहा है। तो गृहयुद्ध की ओर इशारा ये जो है ये कर रहे हैं। तो सरकार को सचेत रहते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ये करनी चाहिए, और जो इस भी कहीं संदिग्ध गतिविधि किसी मदरसे में मिला, किसी यूनिवर्सिटी में मिला, और सीधे सीधे बुलडोजर की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। जी आखिरी सवाल ये है कि देश के अंदर इतना बड़ा मामला हुआ, इतने आतंकी डॉक्टर पकड़े गए, लेकिन किसी भी इस्लामिक इदारे ने या एजुकेशन सेंटर ने या फिर किसी भी बड़े मजहबी नेता ने जो इस्लाम से ताल्लुक रखते हो, या अरशद मंदी साहब देवबंद से आते हैं, किसी ने भी अपना मीडिया में कोई अभी तक बयान नहीं दिया। नहीं आने का, और यदि बयान आवेगा तो केवल भटके हुए नौजवान ये बयान आवेगा। तो यदि इस प्रकार का बयान भटके हुए नौजवान बताया जाए तो गांव में कहावत है, यदि कोई भटक गया तो सब पागल बोला जाता है। ये पागल हो गया, और पागल कुत्ते को सिर्फ और सिर्फ मारा जाता है। तो इसीलिए यदि भटका हुआ नौजवान है वो पागल हो गया तो पागल का इलाज सिर्फ और सिर्फ मौत, फांसी की सजा है, चौराहे पर खड़े करके गोली मारना है। और इस प्रकार का यदि बयान उनके समर्थन में किसी का भी आता है तो उन्हें भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीधा सीधा देश विरोधी और उनका यह बयान होगा, और ये बयान इनके समर्थन में केवल ये देंगे कि ये भटके हुए हैं, उनका कोई बयान निंदा करने का नहीं आवेगा। यदि कोई बयान आवेगा तो भटके हुए नौजवान इस प्रकार का उनका बयान एक आवेगा। मुहिम शुरू हुई है, अब लगातार देखा जा रहा है लगातार देश के अंदर कि अब किराए का मकान लेने के लिए खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को एक वेरिफिकेशन देनी होगी। ये चल गया है देश के अंदर, ये बड़ी तेजी के साथ चला कि अगर आप मुस्लिम हैं और आपको किराए का मकान चाहिए, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, सरकार का स्वागत योग्य कदम है। हमारे घर में परिवार में कौन व्यक्ति आकर रह रहा है, खासकर मुसलमान, वो आतंकवादी भी हो सके, डॉक्टर के पेशे में, वो इंजीनियर के पेशे में आतंकवादी हो सकता है। तो इसीलिए अपने घर में परिवार में यदि आप किसी मुस्लिम परिवार को रख रहे हो तो पुलिस को उसका वेरिफिकेशन करवा जाना चाहिए। ये देश की जनता को जागरूक होकर और स्वयं ये काम करना चाहिए, और सरकार का बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। इसका आतंकी उमर सैफ का वीडियो वायरल हो रहा है और इमरान मसूद कह रहे हैं कि भटका हुआ नौजवान है, क्या कहेंगे? हाँ, मैं बताया ना, ये भटका हुआ नौजवान बताओगे। यदि भटका हुआ नौजवान बताया जा रहा है तो जो लोग इसे भटका हुआ बताया जा रहे हैं तो सीधे सीधे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो इमरान मसूद हो या अन्य कोई भी नेता हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो। ठीक है सर, थैंक यू।